तो ये था कंफ्यूजन का सच। तो आपने देखी बिहार के चुनावी साल में चुनाव आयोग पर सियासत से जुड़ा हमारा एनालिसिस। अब अगली खबर जिसका हम आपको एनालिसिस दिखाएंगे वो भी सियासत से जुड़ी है, लेकिन सियासत के अलावा उसमें एक एंटरटेनमेंट का एंगल भी है। खबर को समझाने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, तस्वीर देखिए। तस्वीर बीजेपी की तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी की है। यह तस्वीर अब है पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के सेट की। तस्वीर में स्मृति ईरानी मरून साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी में नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि स्मृति इस बार Z+ सिक्योरिटी के साथ शूटिंग करेंगी क्योंकि वो पूर्व मिनिस्टर रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी इस टीवी शो में तुलसी वीरानी के किरदार में घर घर मशहूर हो गई थी और इसी पॉपुलैरिटी के दम पर उन्होंने राजनीति में धमाकेदार एंट्री की थी। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उनके राजनीतिक करियर का यह विराम है, फुल स्टॉप है। स्मृति ईरानी ने टीवी की दुनिया में जो लोकप्रियता हासिल की थी उन्हें राजनीति के मंच तक ले गई। 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद वो लगातार राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन उन्हें राजनीति में असली पहचान तब मिली जब 2014 में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। 1 लाख वोटों से वो चुनाव हार गई, लेकिन इसे भी स्मृति की जीत माना गया और उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर के मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया। 2016 में मोदी कैबिनेट में थोड़े से बदलाव हुए, स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई। 2021 तक टेक्सटाइल मिनिस्टर रही और 2017 से 18 तक INB सूचना और जनसंचार मंत्रालय भी संभाला। उनके सियासी करियर में अचानक से ग्राफ तब बढ़ गया जब 2019 में उन्होंने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया। इसके बाद मोदी सरकार में उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि 2019 में मंत्रालय बदलकर उन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। यह 5वां मंत्रालय था उनके पास। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कहानी पूरे तरीके से बदल गई। राहुल गांधी ने ठाना कि वो अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अपनी जगह उन्होंने KL शर्मा को अमेठी में मैदान में उतारा। इस चुनाव में स्मृति ईरानी कांग्रेस कैंडिडेट KL शर्मा से 1,67,196 वोटों से चुनाव हार गई। इसके बाद से उनके राजनीतिक करियर पर मानो एक विराम सा लग गया। और मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी, इतना बड़ा चेहरा रह चुकी स्मृति ईरानी के करियर के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद वो सरकार के साथ ही पार्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी हाशिए पर आ गई। हालांकि कुछ बड़े मामलों पर मीडिया के सामने अपना पक्ष, पार्टी का पक्ष वो रखती थी, लेकिन फिलहाल वो इस महत्वपूर्ण पद पर नहीं है और आज की आई है ये नई तस्वीर। सुनिए जरा एक। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं।